उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री जो कांग्रेस से भाजपा में गए और उनका नाम सतपाल महाराज। अरे कितने बलिदान दिए उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में गए और भूल गए कि कांग्रेस में रहते हुए वो कहते थे, सोचते थे कि बस वही है मुख्यमंत्री बनने के लायक, मगर अब बलिदान देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अपनी इन आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को मार डालना पड़ा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में गए और उनकी कितनी पूछ है वहां पे आप और मैं जानते हैं। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होकर मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और निश्चित रूप में मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें और किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार न किया जाए और जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी है उसी प्रेरणा के तहत कमल की तरह पारदर्शिता रखते हुए, ताकि कोई व्यक्ति हम पर उंगली ना उठाए, इशारा ना करे, ये देखते हुए मैं अपने छोटे पुत्र से अपना जो उसका आवेदन है वो वापस लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद। पॉली हाउस वाला कांड याद है? उस समय भी अपने बच्चों के लिए भाई अपने विभाग से कार्य देने के मामले में उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी। अब फिर से आए वो टारगेट में। अरे इतने बलिदान दिए तो बेटे का रोजगार छिन जाए, ये बलिदान वो क्यों नहीं देंगे। और उन्होंने अपने छोटे बेटे सुयश रावत को कितना बड़ा बलिदान करने के लिए आग्रह करने की बात कही। ये तो पिता के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान है। उनके बेटे ने क्रूज बोट चलाने का जो टेंडर था उसे भरा। 25 में से 6 जने जो हैं वो सिलेक्ट हुए। दूसरे नंबर पे इनके पुत्र और एक और भी है जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के भाई रिश्तेदार हैं। लेकिन चलिए अभी तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने बेटे से आग्रह किया कि बेटा तुम्हारा रोजगार चला जाएगा, मगर कोई बात नहीं। यही कहने का तात्पर्य है, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो मैंने आपको सुना दिया। लेकिन देखिए कि उत्तराखंड में युवाओं के पास रोजगार नहीं, और जिसको मिलने जा रहा था रोजगार अभी तो मिला भी नहीं था, वो दूसरे नंबर पे था। भाई नहीं मिलता, लेकिन वो केपेबल थे, इसीलिए उनका नाम उन 6 लोगों में आया। लेकिन अब क्योंकि इतना बवाल मचा है और बार बार लेना पड़ रहा है नाम प्रधानमंत्री जी का, सतपाल जी महाराज को, और ये कहना पड़ रहा है कि उनके कारण सब कुछ इतना स्वच्छ है कि उन्हें अपने बेटे से आग्रह करना पड़ रहा है कि वो अपना आवेदन पीछे ले ले। वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जी हाँ, मगर क्या करें, पिता की ये बलिदान, पिता की ये कुर्बानियाँ याद रखेंगे। मेरी मेहरबानियाँ नहीं, तेरी मेहरबानियाँ। वाह उत्तराखंड वाह।